तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में, जहां सब कुछ धूसर और उदास था। गांव के लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते थे और उनके जीवन में कोई रंग नहीं था। हर दिन एक जैसा होता था और त्योहार भी बिना किसी उत्साह के मनाए जाते थे। गांव के बच्चे, खासकर एक छोटी लड़की जिसका नाम राधिका था, बहुत दुखी रहते थे। राधिका को लगता था कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है, लेकिन उसके गांव में सब कुछ नीरस और बेरंग था। दुर्गा पूजा का समय नजदीक आया, लेकिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि इस साल पूजा नहीं होगी, क्योंकि गांव में खुशी और उत्साह की कमी है। राधिका को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। वह चाहती थी कि उसके गांव में भी दुर्गा पूजा हो, जैसे वह कहानियों में सुनती थी। एक दिन राधिका ने एक पुराने मंदिर में मां दुर्गा की एक धूल से ढकी मूर्ति देखी। मूर्ति बिना किसी रंग के थी, ठीक उसी तरह जैसे उसके गांव के लोगों का जीवन। राधिका ने सोचा कि अगर वह मूर्ति में रंग भर दे तो शायद लोगों के जीवन में भी रंग वापस आ जाएगा। उसने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, हम अपनी मां दुर्गा की मूर्ति को सजाएंगे। हम रंग बिरंगे फूल और पत्तियों से उसे सजाएंगे। बच्चों ने गांव के हर कोने से रंगीन फूल और पत्तियां इकट्ठा की। कुछ बच्चों ने मिट्टी को पीसकर गेरू, हल्दी और कोयले से प्राकृतिक रंग बनाए। उन्होंने मिलकर मूर्ति को सजाना शुरू किया। जब मूर्ति का काम पूरा हो गया तो वह इतनी सुंदर लग रही थी कि पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। पहली बार गांव वालों के चेहरे पर एक चमक और मुस्कान थी। उन्होंने देखा कि उनकी उदासी का कारण उनकी अपनी सोच थी, न कि उनके आसपास की दुनिया। उसी रात एक अद्भुत घटना हुई। जब गांव के लोग मूर्ति के सामने खड़े थे तो मूर्ति के रंग और अधिक गहरे होने लगे। पूरी मूर्ति चमकने लगी और उससे एक दिव्य आवाज निकली, तुम्हारे दिलों में खुशी और प्यार के जो रंग छिपे थे, तुमने उन्हें बाहर निकाला है। अब से यह गांव रंगग्राम कहलाएगा, जहां हर दिल खुशी से भरा रहेगा। उस दिन के बाद से गांव में खुशी और उत्साह लौट आया। लोगों ने हर त्योहार को पूरी उमंग के साथ मनाना शुरू किया और दुर्गा पूजा उनके लिए सबसे बड़ा त्योहार बन गया। राधिका ने उन्हें सिखाया कि असली रंग बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल के अंदर होते हैं, और अगर हम उन्हें बाहर लाए तो दुनिया भी रंगीन हो जाती है। गांव में अब रंगों और उमंग का वास हो गया था। रंगग्राम नाम हर किसी को पसंद आया और लोग हर दिन अपने जीवन में नए रंग भरने की कोशिश करने लगे। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक चुनौती जरूर होती है। गांव के पास एक पर्वत पर एक उदास और शक्तिशाली जादूगर रहता था। वह लोगों की खुशी और रंगों को देखकर जलता था, क्योंकि उसका मानना था कि असली शक्ति दुख और निराशा में होती है। एक रात उसने अपने जादू से पूरे गांव से सारे रंग चुरा लिए। जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि उनका गांव फिर से धूसर हो गया है। फूल, कपड़े, यहाँ तक कि उनके सपनों के रंग भी गायब हो गए थे। बच्चे उदास हो गए और राधिका का दिल टूट गया। गांव के लोग डर गए और जादूगर से लड़ने के लिए हथियार उठाने लगे, लेकिन राधिका ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, हमें लड़ना नहीं है, हमें फिर से रंग पैदा करना है। जादूगर ने हमारे बाहरी रंग चुराए हैं, हमारे अंदर के नहीं। सभी लोग राधिका की बात सुनकर एक बार फिर दुर्गा पूजा की तैयारी में जुट गए। इस बार उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल किया। मूर्ति बिल्कुल बेरंग थी, लेकिन हर व्यक्ति ने उसमें अपने दिल की एक भावना डाली। छोटी सी ने प्यार, किसी ने आशा, किसी ने साहस। जब मूर्ति तैयार हुई तो वह बिना किसी बाहरी रंग के भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वह लोगों की भावनाओं से चमक रही थी। राधिका ने उस मूर्ति को लेकर जादूगर के पर्वत पर जाने का फैसला किया। गांव के लोग उसके साथ गए। जब वे पर्वत पर पहुंचे तो जादूगर अपनी गुफा से बाहर आया। उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए चारों ओर काले धुएं का जाल बिछा दिया। राधिका ने धीरे धीरे उस धुएं के बीच से मूर्ति को आगे बढ़ाया। जैसे ही मूर्ति धुएं के पास पहुंची, धुआं रंगीन इंद्रधनुष में बदलने लगा। जादूगर ने और शक्ति लगाए, लेकिन हर बार उसका जादू राधिका की भक्ति और मूर्ति की पवित्रता के सामने कमजोर पड़ रहा था। जादूगर को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी राधिका ने कहा, तुम दूसरों के रंग चुराते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अपने रंग नहीं है।
लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी तुम्हारी उदासी नहीं, बल्कि तुम्हारी दूसरों को खुश देखने की इच्छा है। जादूगर हैरान रह गया। उसे पहली बार किसी ने बिना डरे प्यार से बात की थी। उसके दिल का पत्थर पिघलने लगा। उसने अपने सारे जादू वापस ले लिए और गांव के रंग लौटा दिए। उस दिन उसने भी राधिका और गांव वालों से दोस्ती कर ली। तब से रंगग्राम में दुर्गा पूजा का त्योहार सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि भावनाओं का भी त्योहार बन गया। हर साल लोग मिट्टी की मूर्ति में अपनी भावनाएं भरकर यह याद रखते थे कि असली शक्ति और रंग हमारे दिलों में होते हैं, जो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। जादूगर के दिल में बदलाव आ गया था और उसने अपने सारे जादू गांव के भले के लिए इस्तेमाल करने का वादा किया। अब रंगग्राम में हर तरफ खुशी और एकता का माहौल था। राधिका और जादूगर, जिसका नाम मनोहारी था, अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन इस खुशी के बावजूद एक नई समस्या खड़ी हुई। गांव के लोग इतने रंगों और खुशी में खो गए कि उन्होंने अपनी कला और मेहनत को नजरअंदाज कर दिया। वे केवल मनोरंजन में व्यस्त रहने लगे। खेतों में काम कम होने लगा, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया गया और धीरे धीरे गांव की पुरानी पहचान, जो उनकी मेहनत और कौशल पर टिकी थी, कमजोर पड़ने लगी। मनोहारी ने अपनी जादुई शक्तियों से इसे देखा और वह चिंतित हो गया। उसने राधिका से कहा, तुम्हारे गांव में रंग तो आ गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे अपनी असली शक्ति भूल गए हैं। खुशी सिर्फ मनोरंजन से नहीं आती, वह मेहनत और ईमानदारी से आती है। राधिका ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, अब जब हमारे पास मनोहारी है, जो जादू से सब कुछ कर सकता है, तो हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है। ये सुनकर राधिका बहुत दुखी हुई। उसने दुर्गा पूजा के लिए एक नई योजना बनाई। इस बार उसने मनोहारी से कोई जादू का इस्तेमाल न करने के लिए कहा। उसने गांव के हर व्यक्ति को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इस बार हम दुर्गा माँ की मूर्ति खुद अपने हाथों से बनाएंगे। हम अपनी मेहनत और कौशल से बिना किसी जादू के एक ऐसी मूर्ति बनाएंगे जो हमारी असली शक्ति को दर्शाएगी। गांव वालों को ये पसंद नहीं आया, लेकिन राधिका के विश्वास को देखकर वे मना नहीं कर पाए। सबने मिलकर काम शुरू किया। जिन्होंने खेती छोड़ दी थी, उन्होंने फिर से मिट्टी खोदी। जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, उन्होंने मूर्ति के अनुपात और डिजाइन पर काम किया। हर कोई अपनी अपनी कला और मेहनत से इस काम में जुट गया। जब मूर्ति तैयार हुई, तो वह बहुत ही साधारण थी, लेकिन उसमें एक अद्भुत चमक थी। ये चमक किसी रंग की नहीं, बल्कि पसीने और मेहनत की थी। जब दुर्गा पूजा का दिन आया, तो सबने मूर्ति की पूजा की और उन्हें एहसास हुआ कि असली खुशी किसी बाहरी जादू में नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और काम के प्रति समर्पण में होती है। उसी समय मूर्ति से एक आवाज आई, तुम्हारे हाथों की मेहनत और तुम्हारे दिल का समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। रंगों की खूबसूरती तब तक अधूरी है जब तक उसमें जीवन की मेहनत के रंग न मिले हों। उस दिन के बाद रंगग्राम के लोगों ने अपने जीवन में फिर से काम और मनोरंजन के बीच संतुलन बना लिया। मनोहारी ने अपनी जादुई शक्तियां केवल तब इस्तेमाल की जब सच में जरूरत थी, और गांव के लोगों ने अपनी मेहनत और कला से गांव को और भी बेहतर बना दिया। दुर्गा पूजा अब उनके लिए केवल रंगों का नहीं, बल्कि परिश्रम और सच्ची खुशी का त्योहार बन गया था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।